हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ गुरविंदर। सो आज का जो मेरा वीडियो है वो वीडियो है रिलेटेड टू द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम से रिलेटेड, विच इज़ फॉर द असिस्टेंट इंजीनियर, जिसको सब डिवीज़न इंजीनियर भी बोल देते हैं। सब डिवीज़न इंजीनियर ग्रुप बी, डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट हरियाणा से रिलेटेड एग्जाम है। जो एग्जाम है आपका 27 तारीख को, 27 अगस्त को, इसी संडे को जो एग्जाम है 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में एग्जाम है। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का पर्पस है कि इस एडमिट कार्ड के नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इन्होंने कुछ चेंजेस इसके अंदर इन्होंने किए हैं जो आप लोगों को जानने जरूरी है। होता है कि कभी कभी हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, एडमिट कार्ड आ गया तो हम उसको डाउनलोड कर लिए और डायरेक्टली हम चले गए हैं, लेकिन इसको इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें जो एक इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं भी बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम वाले दिन आपको जो है आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे, राइट, ये चीज़ है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इसका इंस्ट्रक्शंस के लिए रिलेटेड हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें इंस्ट्रक्शंस में क्या है कि एक तो OMR शीट होगा, आपको क्वेश्चंस बुकलेट दिया जाएगा, आपको इसमें टाइमिंग्स वगैरह का देख लेना, आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है, पेंसिल अलाउड नहीं है, ब्लू ब्लैक बॉल पेन ही आपको वहाँ पे लेके जाना है क्योंकि आपको फिल करना है। ओरिजिनल आपको आइडेंटिटी कार्ड आपको लेके जाना, इधर आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, पासपोर्ट सेट्रा, जो भी आपको पास है आप लोगों के पास। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ब्लूटूथ डिवाइसेस, ये कोई भी अलाउड नहीं है, राइट, बुक्स वगैरह कोई भी इसमें अलाउड नहीं है। आपको 8:30 पे एंट्री स्टार्ट हो जाएगा, 8:30 पे एंट्री स्टार्ट हो जाएगा और 9:50 के बाद आपको कोई एंट्री इसमें जो है वो नहीं दिया जाएगा, राइट। इसमें एक ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है OMR से रिलेटेड। OMR शीट विल बी ट्रिप्लीकेट, 3 कॉपीज होगा, जिसमें से एक कॉपी जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। इन्होंने क्लियरली लिखा है ये कार्बन कॉपी होगा बीच में, द फिलिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन अटेम्प्टिंग ऑफ आंसर, दिस डुप्लीकेट one of the copy attached there under detached torn off taken away for personal use by the candidate। इसका क्या बेनिफिट है कि जब इसका आपको आंसर की आएगा तो आप उसको मैच कर सकते हैं कि मेरे कितने क्वेश्चन इसमें आंसर ठीक है, कितने क्वेश्चन का आंसर जो इसमें मेरे को गलत है। क्योंकि जब ऑनलाइन टेस्ट होता है तो आपका वो जो है ऑनलाइन ही आपको जनरेट हो जाता है, रिस्पॉन्स शीट जनरेट हो जाता है। क्योंकि ये ऑफलाइन है तो आप लोगों को दिक्कत आती है कि मेरे को याद नहीं कि मैंने कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर किया था, तो ये मैचिंग करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होता है जब आपका इसका रिस्पॉन्स शीट आएगा, राइट। एक आपके पास होगा और 2 वो अपना कैरी करके ले जाएंगे। उसके बाद एक और जो इसमें इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वो है आपका ये वाला पॉइंट। ईच क्वेश्चन शेल हैव 5 ऑप्शंस, ABCDE, 5 ऑप्शंस होगा, जिसमें से जो आपको आंसर करना है वो ABCD को ही करना है, जो भी उसमें राइट है ABCD। ई ऑप्शन आपको उस केस में करना है कि अगर आपको उस क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ना है, मेरे को नहीं छोड़ना क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। नॉर्मली क्या होता है कि 4 ऑप्शंस होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है, और अगर नेगेटिव मार्किंग होती है और आपको कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना तो आप उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप उसको छोड़ेंगे, मतलब ABCDE अगर आपने उसमें से कोई भी हाईलाइट नहीं किया, देन इट विल बी काउंटेड एज द रॉन्ग आंसर, उसका 0.25 आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो इन केस यू डू नॉट वांट टू डिडक्ट, आपको कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है तो आपको उसमें से इसमें क्या करना है, आपको ई ऑप्शन को वहां पे अटेम्प्ट करना है, राइट। नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.4 है। इसके बाद डिस्क्रिपेंसी के लिए वो आपको टाइम देंगे। उसके बाद OMR इसमें क्रॉस वेरीफाई करने का आपको कोई रीचेकिंग का कोई अलाउड नहीं है इसके अंदर। ये सारी चीज़ें हैं, राइट, ये सारी की सारी है हरियाणा हाई कोर्ट के रिलेटेड, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं जिसमें ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड किया गया इन्फॉर्मेशन, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंस्ट्रक्शंस को एक बार पढ़ लेना बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो 3-4 पॉइंट मैंने आपको बताए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको फिल कैसे करना है, क्या क्या चीज़ वहाँ पे कैरी करनी है, क्या नहीं आप कैरी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू दैट पार्ट की जो आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने वाले दिन की बात है। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल सा एक चीज बताता हूँ, लेट मी गिव यू टेक द एग्जांपल ऑफ 100 क्वेश्चंस। सपोज करो किसी भी एग्जाम में 100 क्वेश्चंस है, आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपका टाइम वेस्ट करेंगे, 10% क्वेश्चंस उसके अंदर ऐसे होते हैं जो इसमें आपको टाइम लगेगा, राइट। अब वो कहीं पे भी हो सकते हैं, वो पहला क्वेश्चन भी हो सकता है, वो 5वें भी हो सकता है, वो एंड में भी हो सकता है, बीच बीच में कहीं ना कहीं आते रहेंगे। आपको क्या करना है, पहले तो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाना है, फर्स्ट क्वेश्चन से आपको स्टार्ट हो जाना है और आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए चले जाना है। जहां पे भी लगे आपको कि मेरे को 1 मिनट से ज्यादा का टाइम लग रहा है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, आपको उसको उस टाइम के लिए उसको अनअटेम्प्टेड छोड़ देना है, उसको आपको सेकंड राउंड के अंदर करना है। मतलब 1 गो में आपने क्या करना है, फर्स्ट टाइम पे आप लोग क्या करेंगे कि जो क्वेश्चंस का आंसर आप डायरेक्टली स्ट्रेट फर्स्ट राउंड में दे सकते हैं उसको टिक करते जाओ, टिक करते जाओ। लेट अस सपोज 100 में से 100 में से आपने 50 क्वेश्चन टिक कर दिए, राइट, 50 क्वेश्चन आपने टिक कर दिए, तो आपका वो 50 क्वेश्चन में से प्रोबेबिलिटी है कि 90 to 95% क्वेश्चंस उसमें आपके राइट होने चाहिए, क्योंकि आपको बहुत कॉन्फिडेंस होगा उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। एक चीज दिमाग में रखना, जो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है
कि हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट का साइड पे लिख लेते हैं ए, सेकंड का बी, और जब एंड में जब आप फिल करने लगते हैं तो आप लोग मिस्टेक करते हैं कि एक भी अगर उसमें से फिल करते हुए अगर एक भी ऑप्शन की सेकंड की जगह सेकंड का आंसर 3 कर दिया और उसके बाद आप वैसे ऐसे करते गए तो सारा ही सीरीज में आपका गलत हो जाता है। तो ये गलती मत करना, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है कि आपको जब आंसरिंग मार्क करनी है वहाँ पे, राइट। क्योंकि दिमाग में क्या आता है कि ठीक है मेरा साइड में लिखने का क्या रिक्वायरमेंट होता है कि दिमाग में आता है चलो कोई बात नहीं, इसको मैं एक बार बाद में रिव्यू करके कर लूंगा मैं। ये आपकी चॉइस है। मेरा मानना ये कि अगर आपको 100% श्योर है किसी क्वेश्चन के ऊपर, उसको साथ के साथ ही फिल कर दो ध्यान से। ये 20th क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन का मेरे को सी है तो सी को ध्यान से मैच करके, क्योंकि इसमें भी आपको टाइम लगेगा, राइट, लेकिन ध्यान से करना है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ओएमआर को फिल करते हुए जो आपको लोगों को ध्यान में रखनी है। फिर क्या करो, फर्स्ट राउंड में आपने पहले पूरा एक बार गो थ्रू कर लिया और रफली आपने 50-60% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। सेकंड टाइम में क्या करेंगे, जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं, जो कैलकुलेशन हो रही थी जिसमें आपको लगता है कि नहीं मैं इसको अटेम्प्ट कर सके, देखो उसके बाद सेकंड राउंड में जब आप आएंगे ना तो दो टाइप के क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। एक वो टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जिसको अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो हो जाएगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें आपको पता ही नहीं उसके बारे में कि ये क्या चीज़ है, उसको थर्ड राउंड के लिए छोड़ दो। सेकंड राउंड में क्या करो कि वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाओ जिसको आपको लगता है कि मैं अगर इसको थोड़ा सा एफर्ट दूं, सोचूं या करूंगा तो मेरे को ये क्वेश्चन निकल जाएगा। तो सेकंड राउंड में आपने वो सारे क्वेश्चन कर देने, तो वो जो 50 क्वेश्चन है वो आपका 70 मतलब 20-25 क्वेश्चन और उसके अंदर ऐड हो जाएंगे, राइट। नेगेटिव मार्किंग है, गेस नहीं मारना है, ब्लफ मत मारना, ये गलती मत करना, क्योंकि इसका बेनिफिट नहीं होता है, इसका नुकसान ही होता है ब्लफ मारने का, राइट। ठीक है, लक टू लक वेरी करती हैं चीज़ें, कई बार सही भी हो जाता है, कई बार गलत भी हो जाता है। अगर आपको लगता है कि मेरा या इसमें जो मेरा इसमें गेस मार रहा हूँ उसकी 90% प्लस प्रोबेबिलिटी है कि ये सही होने के चांस है तो आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसे मत करना। तीसरे राउंड के ऊपर आ जाओगे कि वो जो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, जिसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ज़्यादा टाइम लगेगा उसके ऊपर, तो वो थर्ड राउंड के ऊपर आपका डिसीजन है कि उसको अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना। क्योंकि जो थर्ड राउंड ऑफ जो आप क्वेश्चन आप सोल्व करने बैठेंगे तो वहीं पे ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आपके नेगेटिव होने के चांस होते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे इतने क्वेश्चन है, पता नहीं है कितना क्लियर होगा नहीं होगा। मेरा मानना ये है कि अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तैयारी कितना भी लेवल है, अगर आपका तैयारी का लेवल कम है, आप 50 क्वेश्चन करके आए, 50 में से अगर आपके 40-45 नंबर आ गए, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है उन चीज़ों से, कॉन्फिडेंस मिलता है। अच्छी तैयारी थी, 80 क्वेश्चन करके 80 में से 75 नंबर आए। देखो सिलेक्शन होना ना आना वो एक बात की बात है, सिलेक्शन तो बात की बात नहीं, चीज़ें पहला चीज़ है कि मेरे को कॉन्फिडेंस गेन करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है मैंने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 80 में से मेरे 70 ठीक होने थे, लेकिन जो 20 क्वेश्चन है मैंने वो भी अटेम्प्ट कर दिए इस चक्कर में कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरे को तो इतने नंबर लाने ही पड़ेंगे तभी मेरा सिलेक्शन होगा। तो उस 20 के चक्कर में जो आपके वो 80 में से 70 आ रहे थे वो 70-60 रह गया। तो सोचो आपके दिमाग में आएगा यार मेरे तो 100 में से 60 ही नंबर आए हैं, अदरवाइज 100 में से 70 नंबर आए हैं। बात कॉन्फिडेंस की होती है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है जब आप नेक्स्ट एग्जाम में लेंगे, राइट। जरूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकले, पहले में निकले, किसी का पहली में निकल जाएगा, किसी में सेकंड टाइम में निकलेगा, किसी का थर्ड टाइम पे निकलेगा। तो ये चीजें वेरी करती हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, लक भी एक रोल प्ले करता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि लक फेवर्स द ब्रेव, जो मेहनत करते हैं लक भी उसी का साथ देता है, राइट। क्योंकि वो जो जब वो गेस करेगा तो वो उसके पीछे कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं ये चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं, मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ, मैं कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट एवरीवन। सो ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब इस वीडियो के कमेंट में जो भी इसको देखें, अगर ये डाल सकें कि आप लोगों के एग्जाम सेंटर्स कहाँ पे हैं, थोड़ा सा इसमें आपको इंजीनियर्स करियर पॉइंट को थोड़ा इसका बेनिफिट हो जाएगा, राइट एवरीवन। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।